प्रोफेसर विशाल का मैं रुख करना चाहूंगी। आरएसएस विचारक हैं, आरएसएस के चिंतक हैं। प्रोफेसर विशाल, आप किस तरीके से देख रहे हैं महमूद मदनी के इस बयान को, जिसमें वो आरएसएस का भी जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी का भी जिक्र कर रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मतभेद है, हमारा मनभेद नहीं है। तो जो बोल बदले हैं महमूद मदनी के आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस झुकाव की वजह आपको नजर आ रही है क्या? समय समय पर जिस प्रकार के बयान आते हैं उसमें उसके पीछे तो मेरा ये कहना है कि बेसिकली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझ ना पाने के कारण इस प्रकार के बयान आते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप में एक प्रकार का अन्योन्य अलंकार है। गगना गगनाकारम सागरा समारोह, जैसे गगन की तुलना केवल गगन से की जा सकती है, सागर की तुलना केवल सागर से की जा सकती है, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना केवल और केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की जा सकती है, अन्य किसी भी संगठन या किसी भी पैरामीटर से नहीं किया जा सकता। तो पहले समझना हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो एक सांस्कृतिक संगठन है जो भारत को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए, जिसके लाखों कार्यकर्ता स्वयंसेवक मां भारती को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित। राष्ट्रीय सेवक संघ को प्रदान करने का काम करता है, सभी समाज को संगठित करने का काम करता है। समाज संगठित होगा तो देश प्रगति करेगा, देश अपने परम वैभव को प्राप्त करेगा। हर बात में परम वैभव की बात की जो है संकल्पना की जाती है। तो ये कह देना कि अब तो इसलिए समझ पाना तो मुश्किल ही है। बार बार आप मुझे बताइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भी काम कर रहा है, एकमात्र उद्देश्य है व्यक्ति का चरित्र निर्माण और जो है हिंदू समाज का संगठन। अब उसको ना समझ पाने के कारण अपना अपना नैरेटिव सेट किया जाए, एजेंडा चलाया जाए, तो उसके पीछे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और दूसरी बात रही कि एक होकर इसी एकत्व की बात तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है, और जो कि हिंदुत्व की विचारधारा, तमाम मत पंथ संप्रदाय हैं, सबके अपने अपने मान्यताएं हैं, इन सबको अगर साथ में लेकर एकत्व का भाव लेकर चलने वाला एकमात्र विचार है तो वो हिंदुत्व का विचार है। विविधता अवश्यंभावी है और ये विविधता साज श्रृंगार है, होना भी चाहिए, प्रकृति का श्रृंगार है। लेकिन नहीं, तो ये जो हृदय परिवर्तन उनका हो रहा है आरएसएस के लिए, इसके पीछे की वजह हम समझना चाह रहे हैं। अचानक से वो प्रभावित जो हुए हैं, इसकी वजह समझना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसा उन्हें बोलते हुए सुना नहीं है। नहीं, देखिए, जब मैंने आपसे कहा ना कि ये समझ, जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, इस प्रकार का जिस प्रकार से एक पिछले कुछ वर्षों में, पहले के वर्षों में जिस प्रकार से एक प्रकार का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, एक दूरी बनाने की कोशिश की गई, एक तरीके से दूसरा एजेंडा चलाने की कोशिश की गई, तो ये स्वाभाविक सी बात है। मैंने आपसे क्या कहा, जैसे जैसे चीजें दिखेंगी, अभी देखिए, आज ही अभी सामाजिक जो है वो जो है समरसता का कार्यक्रम चल रहा था। अभी पिछले 5 फरवरी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती थी। अभी आने वाले 22 तारीख को गाडगे महाराज जी की जयंती है। तो इस प्रकार से सबको जोड़कर हमेशा लगातार अभी से चीजें दिखती नहीं, क्योंकि संघ प्रचार तो करता नहीं। तो अब जब जिसको नहीं दिखता है, लेकिन ये चीजें देखिए किस प्रकार से समाज को एकजुट, क्योंकि एकजुटता ही तो अवश्य जो है आवश्यक होती है। तभी तो आप शक्तिमान बनेंगे, तभी तो आप देश के लिए, राष्ट्र के लिए सभी संगठित होकर काम करेंगे। लेकिन ये समझ तो विकसित होनी चाहिए ना। अब ये बार बार कह देना, एक अलग एजेंडे के रूप में सेट करना। अभी आपके चैनल पर दिख रहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई मतभेद, इस टाइप का वर्ड है कि मतभेद है, मनभेद नहीं, या क्या कुछ ऐसे चल रहा है जी। अब मुझे ये समझ में नहीं आता। अब भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए तो कोई भी स्कीम, कोई भी योजना, क्या कोई ऐसी है जो किसी भी प्रकार का विभेद करती हो? आप मुझे बताइए, एक भी योजना, एक भी स्कीम या जो किसी भी प्रकार से विभेद करती हो कि नहीं, इस व्यक्ति को, इस वर्ग को, इस पंथ को, इस संप्रदाय को नहीं दिया जाएगा, निषेध करता हो? शायद नहीं है, या है तो बताया जाए, लेकिन ऐसा है नहीं वास्तविकता। तो जो नैरेटिव गढ़ा गया, मैं आज ये उसका कारण जानती है क्या है? उसका कारण यह है कि पिछले कई वर्षों में जो तुष्टीकरण की राजनीति चली, अब वो तृप्तिकरण की राजनीति हो रही। वर्तमान समय में भारत की राजनीति, भारत की दशा, भारत की दिशा बदल चुकी है। आप देखिए ना। नहीं, ये जो अचानक से, नहीं प्रोफेसर विशाल जी, ये जो अचानक से बोल बदले हैं,
उसी के मायने समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे पहले तो लगातार सवाल ही उठते रहे हैं कि कोई नहीं मुस्लिम समुदाय के बारे में सोच रहा है, सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचा जा रहा है। बीजेपी आरएसएस पर खूब सवाल उठाए गए और आज कुछ और बयान है। तो इसलिए अचानक से जो परिवर्तन हुआ वो हम उसी के मायने समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आती हूँ आपके पास, कीर्तिनिधि पांडे जी का रुख आती हूँ प्रोफेसर विशाल जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।